अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खुश होंगे। अल्लाह पाक आपको तमाम बीमारियों और परेशानियों से महफूज रखे। आज का व्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग है, एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैंने ऐसा व्लॉग पहले कभी अपलोड ही नहीं किया। लेट्स स्टार्ट इट। तो जी, जैसे कि आपने मेरे पिछले व्लॉग में देखा होगा कि मैं कराची से रहीम यार ख़ान गई थी नाना अबू से मिलने जाने के लिए। तो फिर हम कुछ दिन नाना अबू के घर रहे और हम लोगों ने ये प्लान बनाया कि हम नाना अबू के गांव का भी विज़िट करें। और तैयबा और मैं पहली बार नाना अबू के गांव जा रहे थे। वहाँ पे बहुत सारी न्यू चीज़ें थी, ऐसी चीज़ें जो हमें कभी कराची में या कहीं भी शहरी ज़िंदगी में तो देखने को मिलती ही नहीं है। ऐसी चीज़ें, तरस जाता है बंदा ऐसी चीज़ें देखने के लिए। तो वो चीज़ें वहाँ पे हमने देखी, बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। बहुत खूबसूरत मनाजिर थे जो देखने में आए और बहुत नेचुरल थी ज़िंदगी वहाँ की। और मैंने वहाँ पे गन्ने भी खाए और वहाँ पे गुड़ की तैयारी भी की जा रही थी। मैंने वहाँ पे गुड़ बनते हुए देखा पहली बार और वहाँ से मैंने फिर गुड़ भी टेस्ट किया, बहुत मज़े का था। फिर हम लोग अम्मी के रिलेटिव्स के घर भी गए थे, तो वहाँ पे हम लोगों ने दोपहर का खाना खाया और उसके बाद गुड़ से बनी हुई चाय भी पी। गुड़ से बनी हुई चाय मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी भी होती है। खाना वगैरह खाने के बाद हम लोग फिर से खेतों की तरफ चले गए थे और वहाँ पे साग का मौसम था, तो साग हम लोगों ने खुद तोड़ा, तैयबा ने और अम्मी ने। और तैयबा बहुत ज़्यादा खुश थी, खेतों में भाग रही थी और तैयबा ने कुछ एरिया खेतों का जो है वो बर्बाद कर दिया था भाग भाग के। खैर, अपने खेतों की तो बात ही अलग होती है। खैर, आहिस्ता आहिस्ता शाम हो गई थी और मैंने सूरज गुरूब होते हुए देखा। बहुत प्यारा मंज़र था ये मेरे लिए और मैंने इसको रिकॉर्ड भी किया। यहाँ की हर चीज़, हर मंज़र अल्लाह पाक की शान को बयान कर रहा था। इसकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है, बल्कि हम तो तारीफ़ करने के भी काबिल नहीं हैं। मैं फ़र्स्ट टाइम इंटीरियर पंजाब गई थी। इससे पहले मैं छोटे होते हुए गई, लेकिन मुझे कुछ ख़ास याद नहीं है। तो अपने होश में मैंने फ़र्स्ट टाइम गई हूँ। ये सब देखा, बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट थी। गांव की ज़िंदगी शहरी ज़िंदगी से बहुत अलग होती है। यहाँ के माहौल में, यहाँ की चीज़ों में बहुत डिफरेंस होता है। गांव की ज़िंदगी बहुत सादा, सुकून वाली, देसी और ख़ूबसूरत होती है। खैर, हमारा दूसरे दिन था इस गाँव में और हम लोग इस गाँव में 20 साल बाद आए थे अम्मी के साथ। अक्सर जब लाइट जाया करती थी तो अम्मी अपने बचपन की चीज़ें हमसे शेयर किया करती थी जहाँ पे वो रहती थी, क्योंकि उन्होंने अपना बचपन गांव में ही गुजारा। और उन्होंने बताया था कि ये वो जगह है जहाँ पे एक बहुत बड़ी नहर हुआ करती थी और उस नहर के इर्द गिर्द बहुत बड़े बड़े दरख्त और गुलाब के फूल के बागात हुआ करते थे। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं था, वो नहर भी बहुत ज़्यादा छोटी हो गई थी और जैसा अम्मी बताया करती थी वैसा अब वहाँ पे कुछ भी नहीं था। बहुत ज़्यादा लाइफ चेंज हो गई थी वहाँ की। लेकिन मेरे लिए ये सब बहुत ख़ास, बहुत अच्छा और बहुत ज़्यादा न्यू थी ये सारी चीज़ें। अमरूद कुछ कच्चे थे और कुछ पके थे। जो पके थे मैंने वो खुद तोड़ के खाए और हम लोगों ने वहाँ पे बैंगन भी देखे, जो वाइट बैंगन होते हैं, वो बिल्कुल अंडे के शेप जैसे थे और अंडे लग रहे थे जैसे अंडे लगे हुए हों पौधों के साथ। तो बहुत प्यारे थे वो और ये अपने घर की चीज़ थी। मैंने आज तक नहीं खाए, लेकिन कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। खैर, मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा गांव जाकर, बहुत मज़ा आया, बहुत माइंड फ्रेश हो गया मेरा, क्योंकि मैंने एक अरसे बाद इस तरह की चीज़ें देखी और ख़ुद अपने हाथों से चीज़ें तोड़ तोड़ कर खाना, टेस्ट करना, उसकी बात ही अलग होती है। अभी तो मैं सिर्फ़ अपनी छोटी बहन और अम्मी के साथ ही यहाँ आई थी और बाकी बहन भाई जो थे वो यहीं पर ही थे कराची में। तो मैंने उनके लिए भी बहुत सारे क्लिप्स बनाए, पिक्चर्स ली बहुत अच्छी अच्छी अपनी और तैयबा की। तो उन्होंने जब ये चीज़ें देखी तो वो थोड़ा सा जेलस फ़ील कर रहे थे कि ये अकेले अकेले घूम के आ गए हैं। खैर, मुझे बहुत मज़ा आया था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा व्लॉग ये बहुत पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया थोड़ा सा भी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, साथ रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।